गुरुदेव, आप सत्संग में देह भाव से रहित होने के लिए कहते हैं, लेकिन इस अल्पज्ञ बुद्धि में समझ नहीं आता कि देह भाव से रहित होना क्या है, उसके लिए क्या करना है, वो अनुभव कैसे होता है, वो कब होता है। हाँ, साधन करने पर पता चलता है। जैसे जल शांत है, निर्मल है, तो उसकी तह में क्या है ये पता चल जाता है रे। ऐसे ही हमारा मन चंचल है, अशांत है, मलिन है, इसलिए पता नहीं चल रहा। मन निर्मल हो, शांत हो, एकाग्र हो, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि आप शरीर नहीं है, कि आप शरीर हैं। देखो ना, जैसे हम कई बार इसको समझाया है कि जो मैं है उसका उच्चारण भी अलग होता है, जो मेरा है उसका उच्चारण अलग होता है। मेरा तो मैं नहीं हो सकता ना, और मैं मेरा नहीं हो सकता है। बात समझ पकड़ रहे हो नहीं हमारी बात? जैसे मेरी घड़ी, मैं घड़ी तो ऐसा कभी नहीं बोला ना। मेरी घड़ी तो मतलब मैं से अलग है ना, ये मैं तो नहीं हूं ना। मेरा हाथ, मतलब मैं हाथ तो नहीं कभी बोला जाता ना। मेरा हाथ तो अलग है ना, जैसे घड़ी अलग है ऐसे ही अलग है। अब मेरी घड़ी में जब बहुत ममता हो जाएगी तो इसको कोई छुएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, इसको कोई तोड़ेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। इसमें करोड़ गुना इससे बढ़कर इसमें ममता हो गई, इतनी कि मैं ही हूं, ये मैं ही हूं। कहते हैं हम ये मेरा हाथ, लेकिन प्रियता इतनी अंदर गाढ़ है कि मैं ही हूं। क्यों? ऐसा है ना, मैं ही हूं नहीं लगता, अंदर का चिंतन मैं है। शब्द से हम कह रहे हैं मेरा, ये ज्ञान विज्ञान की बात है, अगर पकड़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो निकल जाएगी बात। ये मेरा है या मैं है? क्या बोलता है? मेरा है। तो मेरा जो कुछ हो, मैं तो नहीं हुआ ना, मैं से तो अलग है ना। ये हाथ हो गया, इसे छाती कहते हैं, इसे माथा कहते हैं, इन सबको मेरा कहा गया है। मेरी टांग, मेरा, मेरी जांग, मेरी कमर, मेरी पीठ, मेरा माथा, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरा कान। कहीं मैं है क्या इसमें? अंदर से पूरा मैं चिंतन है इसमें, गलती देखते जाओ। नहीं है? मेरी आंख में दर्द है मतलब मैं पीड़ा से युक्त हूं। मेरी आंख देख रही है, उसका मनोरंजन हो रहा है, मतलब मैं देख रहा हूं, मेरा मनोरंजन हो रहा है। ये हमारी गलती हुई है अंदर से। इसी गलती का सुधार साधना से करना है। इस ढांचे को पूरे को शरीर कहते हैं। तो आप क्या कहते हो, मैं शरीर या मेरा शरीर? तो पूरा ढांचा आपने निकाल दिया ना कि आप नहीं है, खुद आप निर्णय कीजिए। तो आप शरीर नहीं है। अब अंदर घुसते हैं इसके, इसका जो संचालन हो रहा है वो 5 ज्ञानेंद्रियों से, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनसे इसका संचालन। जो 5 कर्मेंद्रियां हैं वो क्रिया करने वाली हैं, लेकिन जो क्रियाओं का ज्ञान और निर्देश करती है वो मन बुद्धि सहित 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अब आप आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, मैं मन बहुत प्रसन्न हूं, ऐसा कोई उच्चारण नहीं करता। मेरा मन, तो ये भी मैं नहीं हुआ यार, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, ये भी मेरी में आई, मैं नहीं आई। आज मेरा चित्त नहीं लग रहा, मतलब ये भी मैं नहीं हुआ। अहम, ये सब मेरा है या मेरा नहीं है, स्वीकृति अहम से होती है। तो अहम जो मैं तत्व का एक अंश है अंतःकरण में, वही से स्वीकार कर लिया। कहता मेरा है पर स्वीकार करता मैं गोरा, मैं काला, मैं बलवान, मैं लंबा, मैं नाटा, मैं किसको? जो शरीर मैं नहीं है, अंतःकरण की गलत धारणा ने इसे स्वीकार कर लिया। ठीक ऐसे सूक्ष्म शरीर मन को स्वीकार कर लिया। मुझे अच्छा नहीं लगा आप जो बोले, श्रवणेंद्रिय ने सुना और मन को अच्छा नहीं लगा, तो हम क्या बोल रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। ये अहम की गलती। इस सब विलास को स्वयं में मानने लगे हैं, इसलिए हमारा ज्ञान ढक गया। अब इंद्रियों के विलास में लग गए, मुझे ये खाना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये सुनना है, मुझे ये भोगना है, मैंने ये भोगा, मैंने ये देखा, मैंने ये बोला, मैंने ये किया, और वो सब अलग रहा। तुम नहीं हो, ना करता हो ना भोगता हो। इसी का दंड मिलेगा तुम्हें, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार नाना प्रकार के दुख सुख के थपेड़े। इसी से अलग होने के लिए अध्यात्म है। अलग होने का मतलब वो मर नहीं जाता है, ज्ञान के द्वारा देख लिया, अब अच्छी क्रियाएं से करवा रहा है वो। अज्ञान होने के कारण ये सब हमको गुलाम बनाए हुए हैं। बोले गलत है ये जो तुम भोगने जा रहे हो, होगा तो देखा जाएगा। कूद गया, कौन कुदा दिया? काम ने। किसको कुदाया? इंद्रिय, मन, शरीर, ये सब मिलकर। और वो भोला अज्ञानी जीव अपने को कर्ता मानने के कारण शुभ अशुभ कर्मों का दंड भोग रहा है। शरीर छूटा, दूसरा शरीर मिला, उसमें फंस गया, तीसरा मिला, उसमें फंस गया, फंसता ही चला गया। जैसे इसी जीवन में एक ही दिन में आप अपने शरीरों के राग बदल रहे हैं। देखिए, जब स्थूल शरीर सोया हुआ था तब स्वप्न में शरीर था, उसमें आप थे, उसमें राग किए थे। स्थूल शरीर का आपको कोई ज्ञान नहीं था उस समय कि एक शरीर और पड़ा है। स्वप्न के शरीर में राग कर लिए, और जब जगे तब वो झूठा हुआ, और जब सोए थे तो ये झूठा था, इसलिए दोनों झूठे थे। तो आप हैं कौन?
यही समस्या फंस गई। इसको ना जानने के कारण जो जो शरीर मिलता जाता है, चाहे स्वाप्निक शरीर हो, चाहे जागृत का स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, या कारण शरीर स्वभाव शरीर हो, या स्वर्गिक देव शरीर हो, या नारकी यातना देव हो, हर जगह बस यही आसक्ति हम करके दुर्गति को प्राप्त हो गए। इसी को हटाने के लिए भगवान साधु संग देते हैं। प्रायः ये माना जाता है साधु संग का मतलब है कि वो सिद्ध हैं, चलो चलते हैं, शरीर स्वस्थ हो जाए, रोगों से निवृत्ति मिल जाए, भोगों की प्राप्ति हो जाए। साधु संग इसके लिए नहीं, पक्की बात समझ लो। जहां ये है तहां साधु संग नहीं हो, जहां साधु संग है तो संत संग अपवर्ग कर। ये मोक्ष पदवी प्राप्त करने के लिए साधु संग है, ये चुटपुट ये सब कर्मों के भोगों को नहीं, वो जड़ से कर्म संस्कारों का परिवर्तन करके भगवत प्राप्ति कराने के लिए। बड़े भाग्य हैं जो आपको सुनने को मिल रहा है और हमें सुनाने को मिल रहा है। आप शरीर नहीं है, ये आप खुद समझ रहे हैं, पर समझते हुए इतने अज्ञान में है कि आप शरीर है। शीशा देख करके आपको ये लगता है ना मैं बहुत बढ़िया हूं, लगता है ना? ये कभी आता है क्या कि यार मैं तो नहीं हूं, ये पक्का मैं नहीं। देखो अभी आपको सब परिचय बताया कि आप नहीं, तो आप हैं कौन? बोले मैं बहुत बुद्धिमान आदमी, बहुत विद्वान आदमी। 3.5 हाथ के शरीर में रहे हो, अपने को नहीं जान पाए तो 2-4 दिन में आदमी जान जाता है ना, जिस घर में रहता है कौन कौन कहां कैसे क्या। तो आप 20 साल से रह रहे हो, 50 साल से रह रहे हो इस मकान में, आप अपने को नहीं देख पाए अभी तक, पूरे संचालन घर के सदस्यों को नहीं जान पाए हो। कितनी बुद्धि है? न मन को जान पाए, ना बुद्धि को जान पाए, ना इंद्रियों को जान पाए, ना इनकी चाल को समझ पाए, ना अपने आप को समझ पाए, पूरा का पूरा फंसे हो। यही समझने और समझाने के लिए मानव देव भगवान ने दिया और साधु संग दिया। अब क्या है कि पहले हमारे अंधकार हृदय में जो अज्ञान का है वो दूर हो, उसके लिए नाम जप करो और धर्मयुक्त आचरण करो, पापाचरण बंद करो। पापाचरण बंद हो जाएगा, खिड़कियां बंद कर दो, फिर अंदर पोछा लगाओ और खिड़कियां खुलने ना पावे तो आंधी तूफान जो भी चलेगा तुम्हारा पोछा लगाना सार्थक रहेगा। लेकिन खिड़कियां खोल दी और पोछा लगाया, फिर लौट के देखा तो पहले तो सूखी रज दिखाई देती थी, अब चिपक के उसमें रह गई। तो ऐसे ही हम भगवत मार्ग की बातें भी सुन लिए, 4 लोगों को सुना दिए, लेकिन खिड़कियां खुली रह गई और भोगाशक्ति गंदा किए हृदय में, तो अंदर कुछ और बाहर कुछ और। इसी को दंभ कहते, इसी को पाखंड कहते, और अपने को नहीं समझ पाता। अध्यात्म है स्वरूप स्थित होने के लिए, चाह मिटाने के लिए, जन्म मरण मिटाने के लिए, दुर्गति मिटाने के लिए, दुख मिटाने के लिए। जहां किंचन मात्र दुख नहीं, वो फल अध्यात्म से प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो और अच्छे आचरण करो,